अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैंने आप सबको इससे पहले के वीडियो में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में वाज़ेह तौर पर समझाया था, बताया था। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, आज का जो मेरा उन्वान है वो वाहिद जमा है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। साथियों, मैं आपको बताऊँ, आप अगर STET पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करते हैं, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज जो उर्दू ज़ुबान होती है 30 नंबर की और हिंदी। साथियों, अगर इसी तरीके से आप JTET की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस अगर आप BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथियों ये सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मैं जितना भी कंटेंट तैयार करके आपके सामने लाता हूँ, ये सारे NCERT के मवाद पर मुश्तमिल होता है। साथियों, मैं अब आपको उर्दू कवायद के अंदर में वाहिद और जमा बताने जा रहा हूँ। साथियों, इससे पहले आप इस इबारत को पढ़िए, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। साथियों, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। साथियों, हमें हमेशा सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है अत्तलबुल इल्मि मिनल महद इलल लहद, इंसान सीखने का अमल हमेशा जारी रखता है। साथियों, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। इसके बाद मैं आपको वाहिद के बारे में बता रहा हूँ। वाहिद किसे कहेंगे? तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे वाहिद किसे कहते हैं, तो साथियों वाहिद का मतलब होता है एक अकेला। साथियों, वाहिद का मतलब अकेला होता है। जैसे मैं कह दूं आपसे खुदा वहदहु ला शरीक लहू है। साथियों, मैं आपको कह दूं खुदा, तो खुदा वाहिद है जिसका कोई दूसरा नहीं हो। साथियों, जिसका कोई दूसरा भी होता है और उनकी तादाद ज़्यादा होती है, वो जमा की मिसाल हो जाता है। साथियों, मैं आपको बताऊं वाहिद किसे कहते हैं। वाहिद किसे कहेंगे? तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहेंगे। जैसे लड़का, घोड़ा, बकरा, कुत्ता, मुर्गा। साथियों गौर कीजिएगा, लड़की, बकरी, मुर्गी, घोड़ी। साथियों ये सब पर गौर कीजिएगा आप। वाहिद किसे कहेंगे? तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, किताब, मस्जिद, मंदिर वगैरह। साथियों इसी तरीके से मैं आपको अगर जमा के बारे में बताऊं, जमा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे तादाद में जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ हो। साथियों, तादाद में जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसे जमा कहते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल के ज़रिए समझाया है, यहाँ लड़का लिखा है। साथियों, लड़का का जमा लड़के हो जाता है। घोड़ा, लड़का के मतलब एक लड़का, घोड़े, लड़के का मतलब बहुत से लड़के, घोड़ा का मतलब एक घोड़ा, घोड़े का मतलब बहुत सारे घोड़े, किताब का मतलब एक किताब, किताबें का मतलब बहुत सारी किताबें, मस्जिद के मतलब एक मस्जिद, मसाजिद के मतलब बहुत सारी मसाजिदें। साथियों इसी तरीके से मंदिर, मंदिर की जमा मनादिर होता है। साथियों, तो वाहिद किसे कहेंगे? तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं। तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहेंगे। जैसे लड़का, घोड़ा, बकरा, मुर्गा। साथियों इसी तरीके से आप देख सकते हैं शख्स वगैरह। इसी तरीके से जमा किसे कहेंगे? तादाद में जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसे जमा कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, किताब, मसाजिद, मनादिर वगैरह सारी। साथियों ये सारे जमा की मिसाल हैं। अब मैं आपको बताऊं, वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल जाती है। साथियों आप गौर करेंगे कि जब हम वाहिद से जमा बनाते हैं, उस वक्त बनाते वक्त लफ्ज़ की जो शक्ल है वो बदल जाती है। साथियों जैसे आप देख लीजिए, घोड़ा है जो वाहिद था, हमने इसको घोड़े बनाया, शक्ल बदल गया। इसी तरीके से लड़का से लड़के, साथियों जमा की मिसाल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लफ्ज़ की जो शक्ल बदल जाती है, लफ्ज़ की जो शक्ल बदल जाती है इसके बारे में बताऊं। जैसे घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, दायरा से दायरे, चमचा से चमचे। साथियों ये सारे जमा की मिसाल है। मैं आपको फिर बताऊं आगे, वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की भी शक्ल बदल जाती है। साथियों वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल जाती है। साथियों जैसे मैंने आपको बताया, घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, दायरा से दायरे, चमचा से चमचे। साथियों वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल बदल जाती है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। साथियों इस जुमला पर गौर कीजिए, घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर शक्ल बदल गया, घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़का खेल रहा है, साथियों यहाँ पर शक्ल बदल गया,
साथियों वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल बदल जाती है। वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल बदल जाती है। साथियों वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की भी शक्ल बदल जाती है, जबकि जुमले की भी शक्ल बदल जाती है। इसी तरीके से घोड़ा दौड़ रहा है, इसका जो शक्ल बदला है साथियों, घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। साथियों यहाँ पर खेल रहे हैं, साथियों यहाँ पर खेल रहे हैं। ये शक्ल बदलने के बाद हुआ है। बच्चा पढ़ रहा है, साथियों यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे जुमले जो मैंने आपको बताया साथियों, ये जमा की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप वाहिद और जमा के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीम बेहतर से समझ रहे होंगे। साथियों जब हम किसी चीज़ को गौर से सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है। साथियों ऐसा ना हो कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं, जहन कहीं और है। साथियों वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल बदल जाती है, जैसे घोड़ा से घोड़े, लड़का से लड़के, दायरा से दायरे, चमचा से चमचे। वाहिद से जमा बनाते वक्त जुमले की शक्ल बदल जाती है, जैसे दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। साथियों लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। साथियों मैं आपके लिए वाहिद और जमा को और आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। साथियों उसके अंदर 2 खाने बनाए हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ। उस खाने के अंदर मैंने क्या क्या लिखा है। साथियों जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ वाहिद, वाहिद के मतलब होता है साथियों एक, वाहिद के मतलब एक होता है। जमा के मतलब होता है अनेक। साथियों जमा के मतलब अनेक होता है। साथियों जमा के मतलब अनेक होता है, जैसे खबर की जमा खबरें भी होता है। साथियों खबर की जमा अखबार भी होता है, खबरें भी होता है। मंदिर, मंदिर का जमा मनादिर या मंदिरों भी होता है। साथियों किताब, किताब का मतलब एक किताब, किताबें बहुत सारी किताबें। साथियों किताब का जो अरबी जमा है कुतुब भी है और किताबों भी है। साथियों तस्वीर की जमा तस्वीर होता है, तकदीर की जमा तकादीर होता है, मस्जिद की जमा मसाजिद होता है। साथियों मैं आपको बताऊं खबर की जमा अखबार या खबरें होता है, मंदिर की जमा मनादिर या मंदिरों होता है, किताब की जमा किताबें कुतुब या किताबों होता है। साथियों ये जो कुतुब देख रहे हैं, साथियों किताब की जमा कुतुब होता है, ये अरबी है। साथियों ये अरबी जमा है। तस्वीर की जमा तस्वीर। साथियों इसी तरीके से तकदीर की जमा तकादीर होता है, मस्जिद की जमा मसाजिद होता है, मंदिर की जमा मनादिर होता है। साथियों इसी तरीके से लड़का का जमा लड़के हो जाएगा, मस्जिद की जमा मसाजिद हो जाएगा। साथियों इसी तरीके से वक्त की जमा औकात हो जाएगा, परिंदा की जमा परिंदे हो जाएगा। साथियों अब मैं आपको वाहिद से जमा बनाने का कुछ कायदा बता देता हूँ, जिसको आप अपना करके साथियों जिसका इस्तेमाल करके आप वाहिद से जमा बनाना आसानी से सीख जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। तवज्जो आप करेंगे और मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि आप गौर से इस वीडियो को सुन रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों शेयर कर दें। साथियों इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे साथियों, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे साथियों, और अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप वाहिद और जमा को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। इसी तरीके से आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक साथियों एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलेगा। और सारे वीडियोस का जो मवाद होगा साथियों, इनका जो कंटेंट होगा सारा NCERT पर मुश्तमिल होगा। साथियों मैं NCERT और SCERT पर ही फोकस करता हूँ, दूसरी किताबों पर मेरा रुझान भी नहीं रहता। साथियों अब मैं आपको वाहिद से जमा बनाने के कुछ कायदे हैं जिसको मैं बता देता हूँ। साथियों इस कायदा को आप अपनाकर, इस तरीक़ा को आप अपनाकर वाहिद से जमा बनाना आसानी तरीके से सीख जाएंगे। वाहिद से जमा बनाने का जो पहला कायदा है, लफ्ज़ के अगर आखिर में साथियों ये गोल वाली या जो देख रहे हैं, किसी भी लफ्ज़ के अगर आखिर में दोस्तों ये गोल वाली या हो तो उसकी जमा बनाते हैं, उसमें अलीफ और नून गुना लगा दिया जाता है। साथियों अगर किसी भी लफ्ज़ के आगे में, किसी भी अल्फाज के आगे में अगर गोल वाली जो या देख रहे हैं साथियों, ये गोल वाली जो या देख रहे हैं ये अगर लगा हुआ हो तो साथियों इस या को हटाकर अलीफ और नून गुना लगाकर, बढ़ाकर अलीफ या नून गुना लगाकर या बढ़ाकर आप वाहिद से जमा बना लेंगे आसान से। साथियों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लड़की, लड़की की जमा लड़कियाँ, कली, कली की जमा कलियाँ हो जाता है। साथियों यहाँ पर जो है हमने गोल वाला या गोल वाली या को हटाकर और साथियों अलीफ और नून गुन्ना को बढ़ा दिया, जिससे जमा बनाना आसान हो गया। लड़की की जमा लड़कियाँ, कली की जमा कलियाँ, खिड़की की जमा खिड़कियाँ, गली की जमा गलियाँ, मछली की जमा मछलियाँ, फली की जमा फलियाँ। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीक़ा को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। साथियों
जिस लफ्ज़ के आखिर में अगर गोल वाली या मिले आप उसको हटाकर साथियों वहाँ पर अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देंगे तो साथियों वहाँ जमा बन जाएगा। जैसे लड़की, लड़की में साथियों गोल वाली या है, लास्ट में आप देखेंगे आखिर में गोल वाली या है, उस या को हटाकर अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी जो जमा बनाने का कायदा है साथियों इसको सीख जाएंगे। जैसे लड़की से लड़कियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, कली से कलियाँ, परी से परियाँ, गली से गलियाँ, मछली से मछलियाँ वगैरह। साथियों अब मैं आपको अलिफ और नून गुन्ना के अलावा साथियों यहाँ आपने अलिफ और नून गुन्ना बढ़ाकर जमा बनाया। साथियों अब यहाँ मैं आपको फिर बता दूँ दूसरे कायदा में अलिफ नून गुन्ना के अलावा वाव नून गुन्ना लगाकर भी वाव से जमा बनाई जाती है। साथियों अलिफ और नून गुन्ना के अलावा वाव नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। साथियों जैसे आप देखेंगे लोग लिखा हुआ है, लोग का जमा लोगों। साथियों वाव और नून गुन्ना को मैंने बढ़ाया है, लोग की जमा लोगों हो जाता है, घर की जमा घरों। साथियों यहाँ पर मैंने वाव और नून गुन्ना को बढ़ाया है। आप गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे लोग की जमा लोगों, घर की जमा घरों, पर की जमा परों। साथियों पर कहते हैं पंख को जिससे चिड़िया परवाज करती है। साथियों पर की जमा परों। इसी तरीके से फल, फल जिसको हम खाते हैं साथियों, फल की जमा फलों, सड़क की जमा सड़कों, नल की जमा नलों वगैरह। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी वाव नून गुन्ना लगाकर बढ़ाकर वाव नून गुन्ना लगाकर जो हम जमा बनाते हैं इस तरीका को भी आप समझ चुके होंगे। मैं अब आपको बताऊं हमजा या नून गुन्ना लगाकर भी साथियों वाहिद से जमा बनाई जाती है। हमजा या नून गुन्ना बढ़ाकर भी साथियों आप गौर से देखिए हमजा या नून गुन्ना लगाकर भी हम वाहिद से जमा बनाते हैं। जैसे दवा की जमा दवाएं हो जाता है साथियों, हमजा या नून गुन्ना बढ़ा दिए, दवा की जमा दवाएं, दुआ की जमा दुआएं, घटा की जमा घटाएं, सदा की जमा सदाएं, गाय की जमा गायें। साथियों फिर गौर कीजिए हमजा या नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे दवा की जमा दवाएं, हवा की जमा हवाएं। इसी तरीके से आप देखेंगे दुआ की जमा दुआएं, घटा की जमा घटाएं, सदा जिसको आवाज़ कहते हैं सदा की जमा सदाएं, गाय की जमा गायें। साथियों कहीं कहीं पर या नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। साथियों आप गौर कीजिएगा कहीं पर या नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है, कहीं कहीं पर या नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे शाम, शाम की जमा शामें, शाम, शाम की जमा शामें, रात, रात की जमा रातें, बात, बात की जमा बातें, राह, राह की जमा राहें, खबर, खबर की जमा खबरें। साथियों खबर की जमा अखबार भी होता है, राह की जमा राहें, नज़र की जमा नजरें, आह की जमा आहें। साथियों आप गौर से सुनेंगे वाहिद लफ्ज़ के आखिर में अगर गोल वाली जो या होती है या हो तो उसकी जमा बनाने में अलिफ और नून गुन्ना लगाया जाता है। जैसे लड़की की जमा लड़कियां, कली की जमा कलियां, खिड़की की जमा खिड़कियां, लड़की की जमा लड़कियां, गली की जमा गलियां, फली की जमा फलियां, मछली की जमा मछलियां वगैरह। साथियों कहीं कहीं पर अलिफ नून गुन्ना को हटा करके साथियों वाव नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। कहीं कहीं अलिफ नून गुन्ना को हटा करके वाव नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे साथियों गौर कीजिएगा लोग की जमा लोगों, घर की जमा घरों, पर की जमा परों, फल की जमा फलों, सड़क की जमा सड़कों, नल की जमा नलकों। साथियों कहीं कहीं पर हमजा या नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे दवा की जमा दवाएं, दुआ की जमा दुआएं, घटा की जमा घटाएं, सदा की जमा सदाएं, गाय की जमा गायें। कहीं कहीं पर साथियों या नून गुन्ना लगाकर भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। जैसे शाम की जमा शामें, रात की जमा रातें, बात की जमा बातें, राह की जमा राहें, खबर की जमा खबरें, नज़र की जमा नजरें, आह की जमा आहें। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप वाहिद से जमा बनाने का तरीका को बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा था वाहिद से जमा बनाने का, ये कायदा उर्दू का है। साथियों ये जो कायदा मैं आपको बता रहा था वाहिद से जमा बनाने का, ये उर्दू का कायदा है। साथियों मैं अब आपको फ़ारसी और अरबी के बारे में बताऊँ। उर्दू में फ़ारसी अरबी के कायदे से भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। साथियों उर्दू के अंदर में फ़ारसी अरबी कायदे से भी वाहिद से जमा बनाई जाती है। फ़ारसी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा बनाया जाता है। जैसे देखेंगे साथियों ख्याल की जमा ख्यालात, ख्याल की जमा ख्यालात, सवाल की जमा सवालात, जवाब की जमा जवाबात, एहसास की जमा एहसासात, मर्द की जमा मर्दां, शब की जमा शबां। इसी तरीके से साथियों दरख्त की जमा दरख्तां होता है। साथियों मैं अब आपको अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा बनाने का तरीका बता रहा हूँ। साथियों अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद से जमा कैसे हम बनाएंगे। जैसे किस्म की जमा अक़साम, किस्म की जमा अक़साम, शेर की जमा अशार, तस्वीर की जमा तस्वीर, तस्वीर, हाकिम की जमा हुक्काम,
ज़रिया के जमा ज़राए, शायर के जमा शुरा, अमीर की जमा उमरा, इसी तरीके से गरीब की जमा गुरबा। साथियों, खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप वाहिद से जमा बनाने का तरीक़ा भी सीख चुके होंगे, वाहिद भी सीख चुके होंगे, जमा भी सीख चुके होंगे। वाहिद किसे कहते हैं? जब कोई आपसे पूछे वाहिद किसे कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए जब कोई चीज़ तादाद में एक हो, जब कोई चीज़ तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहेंगे, जैसे लड़का, घोड़ा, बकरा, मुर्गा। साथियों, अगर कोई शख्स आपसे पूछे वाहिद किसे कहेंगे, तब कहिएगा जब कोई चीज़ तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहेंगे, उसे ही हम सिंगुलर कहेंगे, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, बकरा, मुर्गा वगैरह। साथियों, इसी तरीके से जब कोई आपसे पूछे जमा किसे कहेंगे, जब कोई चीज़ तादाद में एक से ज़ायद हो, एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहेंगे। जैसे मैंने आपको लड़का बताया था, उसकी जमा जो है लड़के हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको लड़की बताया, उसकी जमा लड़कियां हो जाती है। इसी तरीके से आपको मैंने मुर्गी बताया, मुर्गी की जमा मुर्गियां हो जाती है। साथियों, इसी तरीके से खिड़की, उसकी जमा खिड़कियां। इसी तरीके से बकरी, उसकी जमा बकरियां। साथियों, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम आप वाहिद जमा के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों, मैं आपको फिर दरख्वास्त करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं और पहली बार जुड़े रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, इसी तरीके से मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा और जिसका मवाद NCERT पर ही मुश्तमिल होगा, जिसकी मवाद NCERT और SCERT पर मुश्तमिल होगा। साथियों, आपसे दरख्वास्त करूँगा आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं, तो साथियों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, इल्म बांटने से घटती नहीं है, इल्म बांटने से घटती नहीं है। साथियों, इसको आप जितना बांटेंगे उतना ही साथियों आपको बढ़ेगा, आपके इस इल्म में इजाफा होगा। साथियों, आज का क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर एक शेर सुनाऊंगा। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। साथियों, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ के साथ और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।